हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे स्कैटर्ड प्लॉट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, जो स्कैटर्ड प्लॉट्स है वो बेसिकली वेरिएबल्स को कंपैरिजन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं कि वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरह से कंपेयरिंग हो सकता है। ओके, सो स्कैटर्ड प्लॉट आर यूज फॉर द कंपेयरिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी डिफाइन हाउ वन वेरिएबल इज अफेक्टेड विद द अनदर वेरिएबल। एक पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल से किस तरह से अफेक्टेड है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम लेते हैं स्कैटर्ड प्लॉट का यूज। ओके, एन स्कैटर्ड प्लॉट डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बेसिकली पॉइंट्स के फॉर्मेट में जो है डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड ईच पॉइंट इन अ स्कैटर्ड प्लॉट डिफाइंस अ वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरिजन करने के लिए काम में लिया जाता है, तो वहां पे जो पॉइंट है स्कैटर्ड प्लॉट में वो टू वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। One variable is scattered for the vertical axis and another for the horizontal axis। एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है फ्रेंड्स कंपैरिजन करेंगे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, और एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम वर्टिकल एक्सिस के साथ में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो वी यूज द प्लॉट फंक्शन इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ड्रॉ द स्कैटर्ड प्लॉट्स। ठीक है, हमारे पास में प्लॉट फंक्शन है एंड वी ऑल्सो यूज द फ्रेंड्स ggplot2 पैकेज। ओके फ्रेंड्स, ggplot2 के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा, और आज जो है हम ggplot के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, बट सेपरेट वीडियो में मैं आपको पूरा ggplot के बारे में बताऊंगा, ये पैकेज क्या है। और ग्राफिक्स जो है फ्रेंड्स ggplot के थ्रू ही जो है मोस्टली किया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन के काम के लिए। ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन हम यूज करेंगे फ्रेंड्स स्कैटर्ड प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। और प्लॉट फंक्शन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड एक्स एंड वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। मेन जो है टाइटल देने के लिए ग्राफ को एक्स लैब एंड वाई लैब। ठीक है, लेबलिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, एक्स लिम एंड वाई लिम, एक्स वैल्यूज विच आर यूज फॉर प्लॉटिंग द वेरिएबल्स इन द एक्स एक्सिस और प्लॉटिंग द वेरिएबल इन वाई एक्सिस। ठीक है, these are the limits। ठीक है, it is the limit for the value x and it is the limit for the value y, x lim and y lim parameters। और फिर है आपके लास्ट में axis indicates whether the both axes are to be drawn on a plot or not। okay, these are certain parameters और इन्हीं parameters को क्या करना है, हमें डिस्कशन करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वी यूज द प्लॉट फंक्शन और ggplot2 पैकेज, और ggplot2 पैकेज के अंदर हमारे पास से फंक्शन है ggplot, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि स्कैटर्ड प्लॉट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं एम्प्टी कार्स, जो कि एक अवेलेबल है, प्री डिफाइंड डेटा फ्रेम है जो कि अवेलेबल है इस पर्टिकुलर आर प्रोग्रामिंग में। ओके, तो इसी को ही मैं यूज कर रहा हूं, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर जो हमारा एम्प्टी कार्स है, ये डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे जो है यूजिंग द व्यू ड्रॉ कर दिया है। और इसका अगर हम डायमेंशन देखें, ठीक है, डायमेंशन देखें एम्प्टी कार्स का, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 32 जो है 32/11, इट मींस इसके अंदर 32 रोज हैं और 11 कितने हैं, कॉलम्स हैं। अब वो कॉलम कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, अगर वो हमें देखना हो तो हम क्या यूज में लेंगे, नेम्स नाम का एक फंक्शन यूज में लेंगे और इसमें पास करेंगे हम एम्प्टी कार्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, एमपीजी, सिलेंडर, डिस्पेंशन, एचपी, डी रेट, डब्ल्यू, ये इस तरह से सारे वेरिएबल्स हैं। डेटा फ्रेम में भी आप ये वेरिएबल्स देख सकते हैं। टोटल इसके अंदर एंट्री कितनी है फ्रेंड्स, इसके अंदर 32 एंट्रीज हैं। ठीक है, एंड दीज आर द वेरिएबल्स। तो ये पर्टिकुलर डेटा सेट में यूज कर रहा हूँ स्कैटर्ड प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एंड वी आर फैचिंग द 2 कॉलम्स फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम, लेट्स से WT एंड MPG। ठीक है, मैंने डेटा फ्रेम से 2 फैच कॉलम किए हैं, और ये अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो ये रहे इसके 2 कॉलम्स, ये आप देख सकते हैं WT एंड MPG। और इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आउटपुट को, डेटा, ये रहा इसका व्यू। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेरी यहाँ पर मैंने लिखी है, प्लॉटिंग
द चार्ट फॉर कार्स विथ weight between the 2.5 to 5 and mileage between the 15 and 30। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है फ्रेंड्स, जो वेट है वो कितना हो, 2.5 से 5 हो, और माइलेज जो हो वो कितना हो, 15 से 20 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा सबसे पहला जो पैरामीटर है कि एक्स में क्या करना है, एक्स इट इज अ डेटा सेट हुज वैल्यूज आर इन द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या किया, वेट को ट्रांसफर किया है, और जो वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमने माइलेज को ट्रांसफर किया है। ठीक है, जो कि किसके अंदर है, हमारा डेटा के अंदर है। ठीक है, तो डॉलर, विद द हेल्प ऑफ डॉलर हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉलर, ठीक है, WT एंड MPG दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में हमने ट्रांसफर कर दिए। देन एक्स लैब और वाई लैब, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पर्टिकुलर नेमिंग के लिए कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में नेमिंग क्या होगी, तो एक्स को हमने नाम दिया है वेट और वाई को हमने नाम क्या दिया, माइलेज। ठीक है, देन एक्स लिम और वाई लिम। ठीक है, एक्स लिम और वाई लिम मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इट इज अ लिमिट ऑफ एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज, कि आपको किस पर्टिकुलर लिमिट के लिए एक्स और वाई वैल्यूज निकालने हैं। आप अगर चाहते हैं तो ये निकाल सकते हैं, नहीं चाहते तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि माइलेज वेट जो है वो 2.5 से 5 के बीच में हो और माइलेज क्या हो, 15 से 30 के बीच में हो। तो यहाँ हमने दोनों की रेंज हमने स्पेसिफाई कर दी यूजिंग दी वेक्टर। ठीक है, और मेन मेन का मतलब होता है कि हमारे जो ग्राफ जो बनेगा उसको हमें टाइटल किस तरह से देना है। ठीक है, तो टाइटल हमने दिया है वेट वर्सेस माइलेज, ये हमने इस ग्राफ का क्या दिया है, टाइटल दिया है। ठीक है, और अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लॉट फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इसको मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ये आप देखें इसका जूम। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो एक्स जो हॉरिजॉन्टल है उसमें हमने देखा कि जो रेंज जो है वो कितनी है, 2.5 से 5 के बीच में है, और जो माइलेज जो है वो 15 से 30 के बीच में है, और ये रहे इनके पॉइंट्स। ठीक है, ये रहा, एंड दिस वन इज द टाइटल ऑफ दिस ग्राफ, वेट वर्सेस माइलेज। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका स्कैटर्ड जो ग्राफ है उसको हम प्लॉट फंक्शन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बट स्कैटर्ड ग्राफ को हम यूजिंग दी ggplot2 जो पैकेज है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो ggplot2 पैकेज जो है वो अपने यहाँ इस पर्टिकुलर आर प्रोग्रामिंग में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन का मैंने तरीका आपको बताया है, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो कमांड के थ्रू भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ggplot2, ये आप लिखेंगे। ओके, और जैसे ही इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो चुका होगा। मैंने अपने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा ggplot2। तो आप इसको फंक्शन को यूज करने से पहले, इनमें जो फंक्शंस जो प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं इनको यूज करने से पहले आप ggplot2 अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ना अब जो ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं फ्रेंड्स वो ggplot2 की हेल्प से कर रहे हैं, ggplot2 जो पैकेज है उसकी हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, so friends in ggplot2 package, ठीक है, we have the function ggplot। ठीक है, we have the function ggplot, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि ggplot2 बेसिकली है क्या पैकेज, और इसके अंदर कौन कौन से प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको यूज में लेके हम जो है ggplot के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ggplot2 फंक्शन टेक्स अ सीरीज ऑफ इनपुट आइटम्स। ठीक है, ये कौन सा है, ggplot2 के अंदर है, the first parameter is the input vector and the second parameter is the AES, that is the aesthetics। ठीक है, that is the aesthetics function in which we add the x and y axis। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मैं इसको कैसे यूज करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देखें, तो सबसे पहले हमें ggplot2 जो पैकेज है उसको लोड करना है, तो ये लाइब्रेरी फंक्शन का यूज किया हमने और उसको हमने लोड कर लिया है। नाउ फ्रेंड्स अब देखें ध्यान से आप, प्लॉटिंग द चार्ट्स यूजिंग द ggplot एंड geom फंक्शंस। ठीक है, अब देखें, आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा फर्स्ट जो पैरामीटर है वो क्या है, हमारा डेटा सेट है, तो वो क्या है, एम्प्टी कार्स है। ठीक है, नाउ AES, इन दिस AES फंक्शन एस्थेटिक्स, ओके, फुल फॉर्म है इसकी,
उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर एक्स और वाई पैरामीटर होने क्या चाहिए। तो जैसे हम एक बार मैं आपको नेम्स में दिखाऊं यहाँ पर, तो एम्प्टी कार्स, तो वेरिएबल इसके अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने क्या लिया, ड्रैट, DRAT ड्रैट, ये रहा वेरिएबल। और वाई पैरामीटर के अंदर हमने माइलेज लिया है, ये रहा माइलेज, ठीक है, MPG, सॉरी, MPG वेरिएबल लिया है। ओके, लास्ट में भी हमने यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो MPG माइलेज वेरिएबल ही लिया था, ठीक है, MPG माइलेज है, ओके। और प्लस, प्लस देखिए यहाँ पे जो है यूजिंग द जियोम, जियोम फंक्शन बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको किस टाइप का ग्राफ प्लॉट करना है, दैट इंडिकेट्स बाय द जियोम फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको हटाता हूँ और मैंने सिंपल ग्राफ प्लॉट किया, तो आप देखें यहाँ पर, इसको मैं जूम करूँ तो यहाँ पर कुछ भी अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर हमको कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे ही मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो देखिए बहुत सारे ग्राफ जो है अवेलेबल है, बार ग्राफ है, एरिया, ब्लैंक, बॉक्स प्लॉट, कॉलम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ है जो आप पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो है पॉइंट यूज कर रहा हूँ स्कैटर्ड ग्राफ के लिए, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आप, अब जो है मेरे सामने एक ग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है, पहले ग्राफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो जियोम जो है उसके थ्रू हमें क्या करना है कि किस टाइप का जो है ग्राफ प्लॉट करना है, ये डिसाइड करता है यूजिंग द प्लस साइन, ओके। सो आप देख सकते हैं कि जो दो वेरिएबल हमने लिए थे, हॉरिजॉन्टल तो हमने लिया था ड्रैट, और वर्टिकल में हमने लिया था माइलेज, उसके बीच में हमारे सामने एक ग्राफ प्लॉट हो चुका है, स्कैटर्ड ग्राफ प्लॉट हो चुका है, ठीक है। और ये हमने प्लॉट किसकी वजह से किया है, हमने ggplot2 जो पैकेज है उसके अंदर ggplot जो फंक्शन है उसकी हेल्प से हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। Now friends, this AES function inside the geom function controls the color of the group, ठीक है। जैसे कि अब हमने क्या किया फ्रेंड्स के अब आपको कलर करना है, ठीक है, कलर करना है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये, आपको मैं पहले तो एम्प्टी कार्स में आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये रहा एम्प्टी कार्स जो हमने पास किया है, इसमें एक्स और वाई ग्रुप तो आपको पता चल गया। अब जियोम फंक्शन के अंदर भी हम एईएस जो फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्या करेगा फ्रेंड्स, जो हमारा कलर जो है बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो कलर जो है हमने क्या किया है, जो गियर नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये रहा गियर नाम का वेरिएबल, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये दिस वन इज अ गियर वेरिएबल। तो गियर के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, उसका सेपरेशन करना है कलर्स का, ठीक है। तो ये रहा गियर का वेरिएबल, मैं आपको बताऊं, ये रहा, ठीक है। इसको हमने क्या किया फ्रेंड्स, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज है वो यूनिक वैल्यूज आएंगी। तो यूनिक वैल्यू क्या है मेरे पास में, 3, 4 एंड 5 ही वैल्यूज आएंगे, 3, 4, 5। इसके अलावा इस पर्टिकुलर जो गियर है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर्स हमने कर दिए इसके, और उसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, ये कलर कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप। Now in this graph, 3 indicates like a red color, 4 indicates green color and 5 indicates a blue color, ठीक है। गियर की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 3, 4 और 5। तो उसके अकॉर्डिंग देखें उसका माइलेज और उसका जो रेट जो वेरिएबल है, इसकी प्लॉटिंग हमारे सामने हो रही है। अगर आप ये नहीं करें, इसको फैक्टर नहीं करें, डायरेक्ट अगर आप कर दें तो भी ये हो जाएगा, बट फैक्टर करने से क्या होगा, हमें प्रॉपरली जो है पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है इसके अंदर नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी है, उसी यूनिक वैल्यूज के अंदर जो है हमारा ग्राफ क्या होगा, प्लॉट होगा, ठीक है। सो फैक्टर्स करके हमने क्या किया फ्रेंड्स, एईएस फंक्शन के थ्रू हमने ये भी पास कर दिया है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर को कलर करना है, ठीक है, हमें कलर करना है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो भी हम यहाँ पर जियोम जो फंक्शन है उसके अंदर एईएस प्रॉपर्टी लगा के कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दोनों जो है यूजिंग द प्लॉट एंड यूजिंग द जीजी प्लॉट, ठीक है, प्लॉट एंड जीजी प्लॉट के थ्रू हमें स्कैटर्ड ग्राफ को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको जो है बॉक्स प्लॉट बताऊंगा कि बेसिकली बॉक्स प्लॉट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बट बॉक्स प्लॉट होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है।
सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो के थ्रू कि आपको स्कैटर्ड ग्राफ अगर प्लॉट करना है यूजिंग द प्लॉट फंक्शन एंड ggplot फंक्शन, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या है। ओके, आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है ये आज का जो वीडियो है जो कि स्कैटर्ड प्लॉट के ऊपर था, ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।